अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन एक टॉक शोज़ में हारून रशीद जो कि सीनियर सहाफ़ी मरीम नवाज़ के बारे में चैलेंज किया है। मरीम नवाज़ में जुर्रत है तो सनम जावेद के मुकाबले इलेक्शन लड़े। जी हाँ, और कप्तान के जो कारनामे हैं उन्होंने ये कहा है कि कप्तान के जो कारनामे हैं वो मैं आपको बताता हूँ। सीनियर तज्ज़िया निगार हारून रशीद फुल गुस्से में है। आप उनकी गुफ्तगू सुनिए, उसके बाद मज़ीद हम इसके ऊपर बात करेंगे। मैं कहता हूँ गुजरांवाला से या लाहौर से जहाँ से भी मरीम नवाज इलेक्शन लड़े मोहतरमा, सनम जावेद को खड़ा कर दे, हैंड्स डाउन उसे हरा दे। उनको तो सजा ही ना हो जाए, वो तो गिरफ्तार है। सजा तो अब कोई सजा याफ्ता नहीं वो सब कोई जलाघरा में शरीक ही नहीं थी। डॉक्टर यास्मीन राशिद बिल्कुल शरीक नहीं थी, लोगों को रोकती नहीं और उनका FIR में नाम नहीं है। तो उनको अदालत ने बरी कर दिया मगर उनको जेल से रिहा नहीं हुआ। अच्छा, मैं आपसे अर्ज करता हूँ जनाब, कितनी चीजें हैं वो तो प्रोजेक्ट ही नहीं कर सके। इवन कराची में जो उनका कंट्रीब्यूशन है बहुत है, बुरे हालात में। मैंने इसको फंड्स दिए थे कि सड़कें बना लो और काम कर लो, नालों की सफाई कराई। मैं पूरी फारिस साहब को पढ़कर जी एहसास अपना सेहत कार्ड का तो आपने जिक्र किया जी, एहसास कफालत प्रोग्राम, लंगर खाने, शेल्टर होम्स, राशन कार्ड, किसान कार्ड। अच्छा, सेहत कार्ड की तो हो गई, किसान कार्ड से एहसास स्कॉलरशिप प्रोग्राम, यूनिवर्सिटियों में बच्चों को स्कॉलरशिप मिलता था, इंसाफ आफ्टरनून स्कूल, यानी स्कूलों की दूसरी शिफ्ट शुरू, मजदूर कार्ड, रोशन डिजिटल प्रोग्राम जिससे बाहर से बेचारे बादला जो $5 अरब आए, अब बाहर ला के $5 अरब आप कितने कम हो गए? कहते हैं कम हो गए, बहुत कम हो गए हैं, 20-30% कम हो रहा है, रो रहे हैं। इंसाफ माजूर और बुजुर्ग प्रोग्राम बैरूनी मुल्क पाकिस्तानियों को भेजने चाहिए, मुल्क को जरूरत है इंसाफ। वो उन्होंने कल जो उसका रिएक्शन है हमारे प्रोग्राम पे, वो कहते हैं, कुछ कहते हैं कि हम भेजेंगे, कुछ कहते हैं हम क्यों भेजें। अच्छा, इंसाफ माजूर बुजुर्ग प्रोग्राम, खिदमत ई मरकज प्रोग्राम, नैब को इख्तियारात देना, रास्त प्रोग्राम, सीरत यूनिवर्सिटी, हाँ, बुलेट अपना ये शजरकारी 1 अरब दरख्त। अच्छा हारून साहब, कता कलामी स्कूलों में कुरान की तालीम तर्जुमा समेत लाज़िमी। आ रहा हूँ उस पे हुजूर, ये सब मैंने लिखा हुआ है। अच्छा, ये जो आप कम कर दिएगा, जो शुरू से आखिर तक कुरान मजीद के तर्जुमा मैट्रिक तक, और कुरान मजीद के तर्जुमा अहम तरीन चीज। हमारे लिबरल दोस्त बड़े नाराज हुए। आप नाराज है, जाहिर है, मगरब से इनका एजेंडा आता है। अच्छा, सियाहत को लगा UBI में 1-1.5 साल में कीमतें दुगनी हो गई सियाहती मकामात की। टैक्स इस्लाहात, आखिर में 30% टैक्स बढ़ गया था। क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन का इंतखाब क्रिकेट बोर्ड से रमीज राजा जैसा आदमी जिसने ट्रांसफॉर्म कर दिया। और जनाब 3 डैमों की तामीर, बड़े डैमों की 50 बरस के बाद, छोटे डैम उसके अलावा हैं, बादशाह डैम, दासू और करोट डैम बनना शुरू हुआ, मुकम्मल हो गया। अपना घर स्कीम, बिला सूद कर्ज स्कीम, नई यूनिवर्सिटियों पर काम का आगाज, 23-23 नए जिली हॉस्पिटल, पाकिस्तान सिटीजन पोर्टल का काम, रहमतुल्लिल आलमीन अथॉरिटी का काम, हर फोरम पे अक़वाम मुत्तहिदा समेत, जिसकी वजह से वो मोस्ट मुस्लिम पॉपुलर लीडर है, अपना हुर्बत रसूल पे एहतजाज की आवाज़ और ऐसी खारा शिगाब आवाज़ कि दर दीवार ट्विटर ने हमायत का ऐलान किया, अक़वाम मुत्तहिदा ने रेजोल्यूशन की। PTV और PTV मुनाफा बख्शदारा, जमीनों की डिजिटलाइजेशन, KPP में यतीम खाने और बुजुर्गों के क्याम गए, श्रीलंका के मुसलमानों को नजर आतिश कर दिया जाता था, उस पर स्टैंड लिया, उनको कायल किया, तदफीन की जाए। कश्मीर और फलस्तीन के मुसलमानों के लिए आवाज़ उठाई। स्कूलों में सुबह दरूद शरीफ, यकसा निज़ाम तालीम राइज करने की कोशिश, रेकोटेक मंसूबे का तनाज़ा खत्म किया, $6 बिलियन का जुर्माना था। सऊदी अरब में गिरफ्तार मजदूरों की रिहाई, मईशत की बहाली, ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफा, गैर मुल्की कर्जों की वापसी, किसी भी हुकूमत से ज्यादा CPEC अथॉरिटी का क्याम, वो अब खत्म, गवादर बंदरगाह फाल, अब जाहिर है ये खत्म ही करेंगे। 2 गुना सड़कें बनी इस पिछले दौर में नवाज दौर से, और कम कीमत पे बनी, उससे तकरीबन आधी कीमत पे। अमेरिका को अड्डे देने से इनकार किया, ड्रोन हमलों का खात्मा हो गया। उस दौरान कोई ड्रोन हमला नहीं हुआ, एक भी ड्रोन हमला नहीं। LNG से बेहतर मुआहदे किए, रूस के साथ तजारती ताल्लुकात बहाल किए, जिसपे अमेरिका को बड़ी तकलीफ पहुंची और इसके कारिंदे हरकत में आ गए। चोरों और ठगों से 397 अरब रुपए की रिकवरी, नैब ने रिकवरी, तुर्की का दावा है। तुर्की एक कंपनी है, कार के कंपनी, उसकी वजह से जुर्माना हुआ था
وہ رینٹل پاور پلانٹ جو لیے تھے جی جی، جس کی راجہ وجہ پرویز سے- اشرف صاحب جی، پرویز اشرف کا نام راجہ رینٹل رکھا گیا، اس کا جرمانہ ختم کرا۔ احساس پروگرام کی شفافیت 9 لاکھ آدمی نکال دیے جو جعلی تھے، جعلی تھے، بے نظیر سرکاری افسر بھی لے رہے تھے پیسے۔ ان کے سرکاری افسر، ان کی بیگمات، ان کے ملازمین، ان کے بڑے رنگ مظاہرین۔ 2 بار OIC کا اجلاس بلایا۔ اگر یہ کارنامے نہیں ہیں تو کارنامہ کہتے کس کو ہیں؟ لیکن وہ کچھ پروجیکٹ نہیں کر سکے اپنے دور میں اپنی۔ نہیں، وہ تشہیر کا وہ جو نواز شریف صاحب تو ایک نالی اگر کسی محل میں بنوا دیتے تھے نا، اس کونے پہ ایک بورڈ، ایک اس کونے پہ بورڈ، ایک درمیان میں بورڈ۔ آج کل آپ دیکھ رہے ہیں نا کیسے نگران حکومتوں کے اشتہار چھپ رہے ہیں اخباروں میں، فرنٹ پیج پہ۔ جی تو دوستو، آپ نے گفتگو سنی ہارون رشید کی، سینئر تجزیہ نگار ہیں، اور انہوں نے جو عمران خان کے کارنامے بتائے ہیں، اور یہ ریکارڈ پر ہیں، ایسا نہیں ہے کہ کوئی بات ہوا میں چھوڑی جا رہی ہے، یہ سب کچھ ریکارڈ پر ہے اور موجود ہے۔ ہماری جو موجودہ حکومت ہے اس کے کارنامے بھی آپ کے سامنے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے اور ان کو جیلوں میں ڈالا جا رہا ہے، صرف ایک پارٹی کو پردہ اسکرین سے ہٹانے کے لیے، اور اتنے لوگوں کو اندر ڈالا جا رہا ہے اور ان کی آوازوں کو بند کیا جا رہا ہے۔ تو دوستو، اب یہ آپ لگا سکتے ہیں اندازہ کہ یہ پارٹی جو موجودہ حکومت میں ہے، یہ پچھلے 30-35 سال سے اقتدار کا تجربہ بھی رکھتی ہے، اور سب کچھ ان کے پاس، بقول ان کے ایک بہت اچھی ٹیم بھی موجود ہے۔ وہ ایک نیا آدمی تھا عمران خان، اور اس کے پاس کوئی تجربہ کار ٹیم بھی نہیں تھی، اس کے باوجود اس کی کارکردگی ان سے کہیں بہتر تھی۔ آپ خود بھی اس کا اندازہ لگا سکتے ہو، کیونکہ آج کل ہر چیز آن ریکارڈ ہے، ایسا کچھ نہیں ہے کہ کہیں کچھ چھپا ہوا ہے۔ اگر آپ تھوڑی سی سرچ کریں گے تو آپ کو یہ ساری چیزیں مل جائیں گی۔ اس لیے میں ریکویسٹ کرتا ہوں موجودہ حکومت سے کہ اس طرح سے دبانے کی کوشش نہ کریں کسی کو بھی، اس کو پورا حق جو ہے وہ استعمال کرنے دیں، الیکشن میں آنے دیں، آپ بھی الیکشن لڑیں، وہ بھی الیکشن لڑیں، پھر عوام جس کو منتخب کرتی ہے وہ عوام کی مرضی ہے۔ عوام کی مرضی پر اپنی مرضی مسلط نہ کریں، پلیز جمہوریت کو جمہوریت ہی رہنے دیں۔ آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔